हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के 5 मार्क्स इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके 5 मार्क्स यहां से 100% क्लियर हो जाएंगे। आपका 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है अर्थात चैप्टर जो फर्स्ट है, उसका जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। पहले हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर 1 में रिपीट हो सकते हैं अर्थात पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जिसमें आपका जो चैप्टर 1 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं अप्लाइड फिजिक्स के। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो आपका पूछा जा सकता है, विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और इस साल भी पूछा जाएगा। तो देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, विमाओं से आप क्या समझते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है। उसके आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विमीय विश्लेषण की उपयोगिताओं को समझाइए कि विमीय विश्लेषण की क्या क्या उपयोगिता होती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। ये मैं 5 मार्क्स का ही बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे नोटेड डाउन है, लिखे गए हैं, वो 5 मार्क्स के ही नजर से लिखे गए हैं जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कोई कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग वहां से देख लेंगे अपने प्रीवियस ईयर में कि कौन कितने नंबर का क्वेश्चंस बन रहा है। बाकी मैं यहाँ पे सभी चीजों को एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। देखिए, विमीय विश्लेषण की उपयोगिता तो हो गया यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है इस चैप्टर से। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, विमीय विश्लेषण के गुण और दोष का उल्लेख करने के लिए आ सकता है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज और मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आ सकता है, किसके, विमीय विश्लेषण के। तो उसके आगे हम दोस्तों बात करते हैं मापन में होने वाली त्रुटि का वर्णन कीजिए। मतलब जितने भी इरर हैं, इरर आते हैं आपके मेजरमेंट करते टाइम, जितने भी इरर्स आते हैं, इन इरर्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और किस प्रकार से सभी चीज़ों को फेस करना है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है 1 और 2 मार्क्स के नज़र से। क्या बन सकता है दोस्तों, निम्न विमाओं को परिभाषित कीजिए। कुछ विमाएं दे देंगे, उनका आपको क्या लिखना होता है, विमीय समीकरण लिखना होता है। तो पहले हम यही देखेंगे कि कुछ विमाएं हैं जो आपके बीटीओपी बोर्ड में ज़्यादा रिपीटेड हैं। क्या है, आपके बोर्ड में ज़्यादा रिपीटेड हैं, उनको 4 से 5 विमाओं को हम देखने वाले हैं। तो चलिए उन सभी विमाओं को पहले देख लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों जब देखिए, जो आपका इसमें क्वेश्चंस बन सकता है वो क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। जो आपका इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, देखिए आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, श्यानता गुणांक का पूछा गया है, दृढ़ता गुणांक का पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पूछा गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का पूछा गया है और यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का पूछा गया है। तो इन सभी का क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आसानी से दिख रहा होगा। जो श्यानता गुणांक का होता है आपका विमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी इनवर्स, और दृढ़ता गुणांक का एम एल इनवर्स टी की पावर -2, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एम एल इनवर्स टी की पावर -2, प्लांक कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा इनवर्स। इस प्रकार से आपके इतने जो डायमेंशंस दिए गए हैं आपके बीटीओपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार करके कॉपी में एक जगह पे क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लोगों को यहीं से यहाँ पे से ये तो 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स में। लेकिन अब 5 मार्क्स वाला अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 5 मार्क्स में आखिर आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हो जाता है, विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ये 5 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। 5 मार्क्स से कम मार्क्स में यहाँ पे पूछा ही नहीं जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें लिखना कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको विमीय समीकरण हेडिंग बना लेना होगा। इस प्रकार से हेडिंग बना के आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको
क्या लिखना है, विमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो क्या बताया मैंने दोस्तों, विमीय समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनके विमाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है। तो विमीय समांगता के सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। जो आपका विमीय समांगता का सिद्धांत होता है कि किसी भी जो आपका इक्वेशन होता है आपका, उनके दोनों साइड की, उनके बोथ साइड की क्या होती है, विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब दोनों साइड की जो विमा होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विमीय समांगता का सिद्धांत आखिर क्या है। तो देखिए विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार की दृष्टि से किसी समीकरण के विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों की प्रत्येक विमाएं समान होनी चाहिए या फिर विमीय सूत्र का समान होना क्या है, अति आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि किसी भी समीकरण के विमीय रूप से समान होने के लिए ये कंडीशन होती है कि कोई भी इक्वेशन है उसके प्रत्येक दोनों साइड का क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए क्या इक्वेशन, उसका जो विमीय सूत्र होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात इक्वल होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। जैसे आपका आपका गति के समीकरण का एक सूत्र होता है, यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ, क्या होता है, हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल लेके आप समझा देंगे। देखिए यहाँ पे यस की जो आपकी विमा हो जाएगी, यस क्या है आपका, डिस्टेंस है, मतलब क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके जो विमा होगी उसकी यल होगी। तो यल इज इक्वल टू, अब देखते हैं यल तो वन साइड, एक साइड में आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यल तो एक साइड में यहाँ पे आ चुका है, यल यहाँ पे आ चुका है दोस्त। अब इस दोनों साइड को सॉल्व करके आपको यल लाना है, यदि आ जाता है तो ये क्या है, समीकरण सत्य है, अर्थात विमीय समांग है। और विमीय समांगता का सिद्धांत भी यहीं पे सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर यहाँ पे है ही, हाफ ए टी का स्क्वायर यहाँ पे है ही। तो यहाँ पे जब u का लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स इंटू टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी मतलब टाइम है तो टी हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ का तो होगा नहीं, मतलब 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई आपका बीमा होगा नहीं। तो ए जो आपका एक्सीलरेशन है उसका क्या होता है, यल टी की पावर -2 होता है दोस्तों। तो यल टी की पावर -2 हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका टी स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ उसका जो बीमा लिखेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा। तो इस प्रकार जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका यल क्या आएगा, यल प्लस यल आएगा, अर्थात 2l आएगा। तो उसके बाद 2l को, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यल इक्वल टू यल हो जाएगा। मतलब आपका जो विमीय है विमीय रूप से क्या है, ये समांग है। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भौतिक राशि की विमा से आप क्या समझते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे इसको आपको सॉल्व आउट करना है। देखिए, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों में जो पावर चढ़ाई जाती है अर्थात जो घात लगाई जाती है उन्हें भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे आपकी कोई भौतिक राशि है यल, इसके ऊपर जो पावर चढ़ाया जाता है इसी को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जो पावर चढ़ाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या हैं। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों। आपको अपने पेपर में बहुत चीजें ध्यान रखनी। एक, आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय आपको हेडिंग वाइज लिखना है। क्या दोस्तों याद रखना है, किसी भी चीजों को आप लिखेंगे, अपने बीटीओपी बोर्ड का नियम है, या आपके 10th या 12th बोर्ड नहीं है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 10th या 12th का बोर्ड नहीं है कि आप सिंपली लिख कर आएंगे जैसे पहले लिखते थे पैराग्राफ वाइज, तो आपके पूरे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे। क्या होता है दोस्तों, पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे, कतई नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो देखिए विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज ही करके लिखा है। तो पहला पॉइंट आपका क्या होता है, विमाहीन स्थिरांकों के मान इस विधि द्वारा नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। ये विमीय विश्लेषण की क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट इसकी सीमा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यदि कोई यांत्रिक भौतिक राशि 3 से अधिक यांत्रिक भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है तो विश्लेषक विधि से इनके बीच जो रिलेशन है, क्या है, रिलेशन
रिलेशन क्या नहीं किया जा सकता, फाइंड नहीं किया जा सकता। इनके बीच यदि 3 से अधिक यांत्रिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच क्या किया जा सकता है, रिलेशन को नहीं फाइंड किया जा सकता है। ये बात क्या है, फैक्ट है। तो ये आपका होगा दूसरा पॉइंट। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इन पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। यदि आपको पहले से लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस विधि से त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा लघुगणकीय आदि पद वाली समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो इन तीनों पॉइंट को आशा करता हूं आप लोग याद रखेंगे। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, अर्थात इसकी क्या देख लेते हैं, उपयोगिता को देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए विभिन्न विश्लेषण की सीमाओं का यूज जहाँ पे किया जाता है, क्या किया जाता है, जो आपका इसमें पहला पॉइंट आपका है, सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता की जांच करना। सूत्र को सत्यापित करना या फिर सत्यता की जांच करने में इसको यूज में लाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने यूज करके भी दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका गति का समीकरण होता है, v बराबर यू प्लस क्या होता है, u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे कोई सा भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, तो उसे लेकर दोनों साइड की विमा को यहाँ पे इक्वल दिखा देंगे, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, उपयोगिता हो जाएगी। उसके बाद विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, अभिमीय मात्रक ज्ञात करना, अविमीय मात्रकों का रूपांतरण करना, मतलब मात्रकों का रूपांतरण करना, इस प्रकार से भी इसका क्या है, यूज किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसके लिए जो आपके एरर से क्वेश्चंस आ रहे थे कि एरर कितने टाइप का होता है, एरर परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, एरर हो गया, एरर परसेंटेज, इनसे भी 5 नंबर के लिए आपको मेंशन करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसे एरर को देख लेते हैं, इस 2 से 3 मिनट के वीडियो और होगा, उसके बाद ये वीडियो सेशन एंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके इजिली आपके कितने मार्क्स, 5 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। और विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटि, देखिए क्या होता है, सभी भौतिक राशियों के माप के लिए ज्ञात किए गए परीक्षणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है। जैसे किसी चीज का आप मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट पॉइंट में ही हमारे 0.2% ही एरर है, लेकिन एरर क्या रहता है, सदैव बना रहता है। कोई भी चीज आइडल नहीं होती, इसलिए एरर होता ही होता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। चलिए बात करते हैं वो एरर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से एरर अकर होते हैं। देखिए मापन में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां निम्नलिखित है। पहला है आपका सिस्टमेटिक एरर। देखिए सिस्टम में एक होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा आपका होता है रैंडम एरर। 3 प्रकार से होते हैं रैंडम एरर। पहला आपका होगा सिस्टमेटिक, दूसरा आपका रैंडम, एक होता है फिक्स्ड एरर जो फिक्स्ड होता है, और रैंडम मतलब जो अचानक उत्पन्न होता है, सिस्टमेटिक मतलब एक सीरियल में अर्थात एक क्रम में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमेटिक में कुछ है आपके इंपॉर्टेंट, क्या है, एक है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है उसके कारण। पर्सनल एरर मतलब जो परीक्षण करते समय जो परीक्षण कर रहा है उसके कारण जो कमी होती है वो। और उसके बाद एरर ड्यू टू मतलब पूर्ण स्थिरता के कारण, स्थिति न होने के कारण। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहरी फैक्टर्स के कारण जो आपका एरर आता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ड्यू टू एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और एक होता है आपका रैंडम एरर और एक होता है ग्रॉस एरर। अगर आपसे एरर को बोलता है कि एरर के टाइप्स को बताइए, त्रुटि के प्रकारों को बताइए, वर्णन कीजिए, तो इसी प्रकार से आप लिख के उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीन वैल्यू क्या होता है, जिसे आप माध्य मान कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। क्या पूछा जा सकता है कि माध्य मान क्या होता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, जो डेल्टा मीन, डेल्टा ए मीन का जो फार्मूला होता है, मतलब माध्य का जो फार्मूला होता है वो सभी को, अर्थात डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 इस डॉट डॉट एन करके जो एन का नंबर होता है वही डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाता है। बाकी इसको आप नोट कर लेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियरनेस हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद देखिए परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर की हम बात करते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, सापेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करने पर इसको प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग परसेंटेज एरर को भी देख लेंगे, परसेंटेज एरर के फार्मूलेस को भी आप लोग देख लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहीं तक सेशन को एंड करना चाहूंगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने क्रैश नोट्स को, इसके मैंने अप्लाइड फिजिक्स हो गया, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक्स, इन सभी के आपके हैंड रिटेन नोट्स आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको केवल और केवल 49 रुपये में
उपलब्ध करा दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आपको नोट्स को परचेज करने के लिए इजीली आपको 63 आपको मोबाइल नंबर बताया दे रहा हूँ 630793 पे आपको व्हाट्सएप से मैसेज कर लेना है। और जो आपका पेमेंट रखा गया है कितना रखा गया है 49 रुपीज़ आप पेमेंट करके 49 रुपीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको आसानी से वहां से सभी आपको पीडीएफ वहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये नंबर आप लोग को नोट कर लेना है और नोट्स को परचेज करना हो तो। बाकी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।